दो काली और एक गोरी बहन की विदाई। अनीता अपने 5 बच्चों और पति के साथ रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी, जिनमें से 2 काली थी और 2 बेटे थे। अनीता और शेखर तो अपने बच्चों को एक समान ही प्यार करते थे, लेकिन दोनों भाइयों को अपनी काली बहनों से नफरत सी थी। देख मिनी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, मेरा पसंदीदा बिस्किट। ये ले, और इन सबको छिपा कर रख ले। उन काले माइयों को तू इनकी झलक भी मत दिखाना। भैया, वो दोनों भी हमारी ही बहनें हैं, इस तरह हमें उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो बात तू मुझे बता रही है वो मैं पहले से ही बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ सुरभि आ गई। माँ ने कहा है कि सभी आकर खाना खा लीजिए। और हाँ, एक और बात, आपको मिनी को जो देना हो दे दीजिए। हम दोनों काली बहनें आपसे कुछ नहीं मांगेंगी, इसलिए आपको हमसे खतरा नहीं है। सुरभि ऐसे बोलकर चली गई। देखा भाई आपने, दीदी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना। अरे बुरा भी लगा हो तो इसमें हमें क्या। चल कर खाना खाते हैं। दोनों भाई बहन खाना खाने चले गए। रोजाना इसी तरह से सिलसिला जारी था। दोनों ही भाई बस अपनी छोटी और गोरी बहन को ही प्यार करते थे और अपनी काली बहनों का उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था। मिनी, ओ मिनी। जी भैया। ये ले, तेरे लिए। वाह, ये कितनी सुंदर है। ये ड्रेस तुझे देखते ही ऐसा लगा जैसे कि ये खास तेरे लिए ही बनाई गई हो। तुझे पसंद आई? ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तरुण ने अपनी माँ और अपनी काली बहन सुरभि के सामने अपनी गोरी बहन को तोहफा दिया। उसे देखकर अनीता बोली, तरुण, कभी अपनी दूसरी बहनों के लिए भी कुछ ले आया कर। माँ, इन काली कलूटियों को मेरी बहन मत कहा करो। और मैं सोच तो रहा था कि इनके लिए भी कुछ ले चलूं, लेकिन ऐसे काले मुखड़ों पर सोचकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बस इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। अपने बेटे की बात सुनकर अनीता कुछ भी नहीं बोल पाई। माँ, हम अपने भाइयों से कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं, रहने दीजिए। सुरभि ऐसे बोलकर अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली गई। भैया, आप लोग अपनी ही बहनों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। दीदी, सुरभि दीदी। सौदामिनी अपनी बहनों के ही पास चली गई। तरुण उसे देखता रह गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन अनीता के घर सुरभि और सौदामिनी को देखने वाले आते हैं। सुरभि बेटा और मिनी, जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए माँ? मैं देख रही हूँ कि सुबह से ही आप लोग किसी चीज की तैयारी में लगे हुए हो। हाँ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अनीता ने ये बात बड़ी ही खुशी से बताई, लेकिन सुरभि और सुरभि के ये सुनकर होश उड़ गए। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? माँ वो बात क्या है? माँ, हम किसी और को पसंद करते हैं। इससे पहले अनीता कुछ बोलती, वरुण वहां आ गया। क्या कहा तूने? अरे काली, अपनी शक्ल तो देख। अगर तू किसी लड़के को प्रपोज करेगी तो वो बदले में तेरे मुंह पर करारा तमाचा ही देगा। बंद करो दोनों अपना ये नाटक। हमने तुम्हारे लिए बड़े घरानों के लड़के ढूंढे हैं। चुपचाप अगर बात बन जाए तो उन्हीं से शादी कर लेना। और मैं तुमसे ये बात पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। वरुण ऐसे बोलकर चला गया। दोनों काली बहनें कुछ नहीं बोली और कुछ ही देर में लड़के वाले उन्हें देखने आ गए। लड़के वालों को सौदामिनी देखते ही पसंद आ गई। माँ, मुझे तो मेरी वाली बहुत पसंद आई, लेकिन भैया की होने वाली पत्नियां बस ठीक ठाक ही हैं। चुप कर। लड़कियां संस्कारों से अमीर होनी चाहिए। अच्छी सूरत भी अच्छी आदत से ही अच्छी लगती है, वरना गोरे मुखड़े भी बुरी आदत के साथ बुरे ही लगने लग जाते हैं। शारदा ने ये बात अपने बेटों से आराम से बोली। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं। वैसे बहन जी, तुम्हारी तीनों ही बेटियां भगवान के आशीर्वाद जैसी हैं। मुझे तो ये तीनों ही बहुत अच्छी लगी। मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। शारदा ने अपने बड़े बेटों से पूछे बिना ही रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बड़े बेटे को सुरभि और सुरभि जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अपनी माँ के फैसले के आगे वो कुछ भी नहीं बोले। इसी तरह से दिन बीत गए और आज तीनों ही बहनों की शादी का दिन था। तीनों बहनें शादी के जोड़े में राजकुमारियां लग रही थीं। दीदी, हम एक ही घर की बहुएं बनने वाले हैं। अब हमारे बीच सिर्फ बहनों का ही नहीं बल्कि देवरानी जेठानी का भी रिश्ता बन जाएगा। सही कहा, मैं बनूंगी सबसे बड़ी जेठानी।
तीनों बहनें हंसने लगी। जैसे ही पंडित जी ने बहुओं को मंडप में बुलाया, सुरभि और सुरभि के होने वाले दूल्हे उठ खड़े हुए। ये सरासर नाइंसाफी है। हमारी छोटे भाई को दूध जैसी गोरी और सुंदर पत्नी मिल रही है और हमें ये जला हुआ भगोना। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर ये पूरी होंगी तभी हम शादी के लिए राजी होंगे। दोनों दूल्हों ने अपनी शर्त एक कागज पर लिखी हुई थी। वो कागज उन्होंने उन दोनों के भाइयों के हाथ में पकड़ा दिया। उस पर बहुत कुछ लिखा था, जैसे गाड़ी, बंगला, भर भर कर दहेज, सोना, चांदी और भी वगैरह वगैरह। अगर हमारी ये मांगे पूरी होंगी तभी हम इनसे शादी करेंगे, वरना नहीं। दूल्हे के ऐसा बोलते ही वरुण ने उसके चेहरे पर करारा थप्पड़ मारा और तरुण ने उनकी शर्तें लिखे हुए कागज को फाड़ दिया। तू क्यों अमीर होकर भी इतनी नीच और घटिया सोच का है? अरे बेशरम, हम अपनी बहनों से थोड़ा सा चिढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम इतने भी बुरे भाई नहीं हैं कि अपनी बहनों को तुम लालची इंसानों को सौंप दें। अभी तुम नखरा दिखा रहे थे, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। जाओ ले जाओ अपनी बिन दुल्हन के बारात वापस। हम अपनी मिनी की शादी भी अब तुम्हारे भाई से नहीं करेंगे। अचानक ही सब तरफ सन्नाटा छा गया कि तभी दूल्हों की माँ शारदा आई और अपने बेटों को थप्पड़ मारकर बोली, तुमने आज मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलवा दिया। अरे नालायको, एक बार ये ड्रामा करने से पहले अपनी माँ से तो पूछ लेते। अगर तुम्हें ये लड़कियां पसंद नहीं है तो मुझे बोला होता, मैं तुम्हारी कभी इनसे शादी नहीं कराती। ऐसे बोलकर शारदा रोने लगी। सुरभि और सुरभि भी रो रही थी। सभी को देखकर दोनों दूल्हों को अपनी नीच हरकत का एहसास हुआ और उन्होंने सभी से माफी मांगी। माँ प्लीज हमें माफ कर दो, हम न जाने कौन से लालच में आ गए थे। आप भी सासू माँ, साले साहब, हमें माफ कर दो। हम आपकी बेटियों को बहुत खुश रखेंगे और हम हमारी कोई शर्तें भी नहीं है। इन दूल्हों को अपनी दुल्हन ले जाने दो प्लीज। प्लीज अनीता बहन, मना मत करना। आपकी बेटियों को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों दूल्हों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनकी आंखों से सच्चाई झलक रही थी। अनीता अपनी बेटियों की शादी उन लड़कों से करने को राजी हो गई। फिर क्या था, सभी रस्मों से शादी हुई और दोनों काली और गोरी बहन विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उस दिन भाई बहन के बीच की नफरत भी मिट गई थी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। माँ जी, ये लीजिए और इन सारे के सारे गेंदे के फूलों को गूंथकर माला बना दीजिए। और हाँ माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना, एक ही काम में लगी मत रह जाना, क्योंकि इसके बाद बप्पा को चढ़ाने के लिए मोदक भी आपको ही बनाने हैं। पायल बहू, चांदनी बहू, तुम दोनों चिंता मत करो, अब मैं पूजा से पहले पहले सारा काम कर दूंगी। घर का सारा काम अपनी बूढ़ी सास गंगा के सर पर थोपकर चांदनी और पायल अपने कमरे में आकर मेकअप में लग जाती है। गंगा के 3 बेटे, गोपाल, कमल और युग, और आज गंगा के घर में गणपति बप्पा की स्थापना की तैयारी चल रही है। तभी युग मुस्लिम जोया के साथ शादी करके उसे घर ले आता है। अपने मुस्लिम देवरानी को देखकर गंगा की दोनों बड़ी बहू पायल और चांदनी बहुत कलेश करती हैं। देख लीजिए माँ जी, आपके लाडले बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। एक मुसलमानी को ब्याह करके ले आए। अब तो हमारे ससुराल में हिंदुओं का हिंदुत्व रह ही नहीं गया। देवर जी, इस दुनिया में हिंदू लड़कियां मर गई थी क्या, जो इस बुरके वाली को ब्याह ले आए? इसके साथ इश्क लड़ाने से पहले एक बार भी आपको अपने भैया भाभी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं आया? अरे जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर मुसलमाननी आई है तो सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बस भी करो तुम दोनों। बहू, मुझे मेरे बेटे से बात करने दो। युग, तूने ये क्यों किया? माँ, जोया बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। माँ जी, हमें ये मुस्लिम देवरानी अपने घर के दहलीज के अंदर नहीं चाहिए, बस। बाजी, फांसी चढ़ने वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आप दोनों हमें एक मौका नहीं देंगे? हम युग से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आप इनके अजीज, इनके अपने हैं। हम जानते हैं इस तरह से शादी करके हमने आपका दिल दुखाया है, हमें एक मौका दे दीजिए। अपनी मुस्लिम बहू के इतना कहने पर गंगा उसे एक मौका देकर गृह प्रवेश कराती है। जोया अपने पति युग से अपनी सास और जेठानियों की पसंद नापसंद पूछकर उनका दिल जीतने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। या अल्लाह, आज हमारे ससुराल में पहला दिन है, मदद करना ताकि हम सभी का दिल जीत सके। अम्मी जान, बाजी, तशरीफ लाइए। ये देखिए, हमने आपके लिए मलाई कोफ्ते, शाही टुकड़ा, खीर, कढ़ी चावल भी बनाया है।
अरे वाह, हमारी मुस्लिम देवरानी, तुमने तो सारा खाना हमारे मनपसंद का बनाया है। वैसे हमने आप सभी के लिए बड़े ही प्यार से बिरयानी बनाई है। इसमें गोश्त नहीं है, सोयाबीन बिरयानी है। अगर आप सभी थोड़ा थोड़ा खा लेते तो हमारा दिल रह जाता। जोया के ऐसा कहने पर चांदनी और पायल बड़े ही चाव से उसकी बनाई बिरयानी खाती हैं और बहुत जल्द जोया अपने पूरे ससुराल वालों के दिल में जगह बना देती है। अपने मुस्लिम बहू के स्वभाव को लेकर गंगा मन ही मन कहती है, भले जोया बहू का धर्म हमसे अलग है, मगर वो परिवार को लेकर चलने वाली है। देखते ही देखते जोया की शादी को 1 साल हो जाते हैं और गणेश चतुर्थी आने वाली होती है। जोया अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे फजल से मुझे मेरे ससुराल वालों ने कबूल कर लिया। दुआ पढ़ने के बाद जोया बाहर आती है, जहां गंगा अपनी दोनों हिंदू बहुओं की साड़ी और सुहाग की चीजें, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर दे रही होती है। अरे जोया बहू, ये लो तुम्हारी साड़ी। शुक्रिया अम्मी जान, मगर ये नजराना किस खुशी में? अरे हमारी प्यारी देवरानी, ये नजराना नहीं शगुन है, जो हर गणेश चतुर्थी पर माँ जी हमें देती हैं। कल बप्पा की स्थापना में यही साड़ी पहनना। माफ कीजिए बाजी, अम्मी जान, हम ये नहीं ले सकते। आप तो जानते हैं हम मुस्लिम हैं और शरीयत में लिखा है कि हमारे लिए ये सिंदूर, बिंदी, ये सुहाग की चीजें लगाना ठीक नहीं, और हम अपने अल्लाह को खफा नहीं करना चाहते। अपनी मुस्लिम बहू के इस बात से उसकी सास और जेठानियों को ठेस तो पहुंचती है, मगर वह जोया का अपने धर्म के प्रति वफादारी समझ लेती है और अगले दिन जोया के बिना उसके घर में बप्पा की स्थापना होती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और कुछ दिनों बाद गंगा और उसकी बहुएं घर आए गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। समय बीतता है और जोया को उल्टियां होने लगती हैं। क्या हुआ जोया बहू, तुम ठीक तो हो? पता नहीं अम्मी जान, कुछ दिनों से जी बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं। फिर तो खट्टा खाने का भी मन कर रहा होगा। हाँ बाजी, मगर आपको कैसे खबर? क्योंकि तुझे दिन चढ़ गए बहू, तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर जोया की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। या अल्लाह, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम अम्मी बनने वाले हैं। उस दिन से जोया की सास और जेठानी उसका खूब ख्याल रखती हैं। समय के साथ अब जोया को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन उसे बहुत तेज दर्द उठता है। या अल्लाह, हमारा बच्चा, बाजी, अम्मी, हमें बहुत दर्द हो रहा है। पूरा परिवार जोया को अस्पताल लाता है, जहां डॉक्टर चेकअप के बाद कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी उम्मीद उनमें से किसी को भी नहीं थी। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बीवी और मेरा बच्चा ठीक तो है? देखिए, आपकी बीवी की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उनकी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके हैं, इसलिए अब हम उनका अबॉर्शन भी नहीं कर सकते। अगर हम उनके सिजेरियन डिलीवरी भी करते हैं तो ये माँ और बच्चे, इनमें से कोई एक ही बचेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू को घर ले जाना चाहती हूँ। पूरा परिवार जोया को घर लाता है। अपने बच्चे को खो देने के ख्याल से जोया हर दिन अल्लाह पाक से दुआ मांगती और नमाज पढ़ती है। या अल्लाह, सुना है तेरे दर से कोई भी खाली नहीं जाता। आज ये बदनसीब तेरे दर पर अपने होने वाले बच्चे की सांस मांगने आई। मेरे बच्चे को महफूज रखना। ऐसे ही समय बीतता है। इसी बीच एक बार फिर गणेश चतुर्थी आने वाली होती है। जोया बहू, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपने अल्लाह की इबादत करना छोड़ दो। गणेश चतुर्थी आने वाली है, बप्पा को अपने मन से पुकारो, वो विघ्न हरता है। अपनी सास की कही बातों को सोचते हुए जोया की आंख लग जाती है और वह गणेश भगवान का दर्शन पाती है। जोया, मैं जानता हूँ तुम व्यथित हो। अगर तुम पूरी श्रद्धा भाव के साथ मुझे अपने घर में विराजमान करोगी तो मैं तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर आए हर एक विघ्न को दूर कर दूंगा। तभी अचानक से जोया की आंख खुलती है और वह अपनी सास से आकर कहती है, अम्मी जान, मैं अपने हाथों से बप्पा को विराजमान करूंगी। उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। बप्पा के लिए अपनी मुस्लिम बहू की भक्ति देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। अगले दिन जोया निर्जला व्रत के साथ भूखी प्यासी बप्पा की मूर्ति को अपने हाथों में उठाकर घर लाती है।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इसके बाद भक्ति से भरकर बप्पा की मूर्ति को विराजमान करके निस दिन गणेश चतुर्थी के दिन तक उनकी पूजा आरती करती और देखते ही देखते विसर्जन का दिन आ जाता है। जोया बप्पा की मूर्ति अपने सर पर उठाकर विसर्जन के लिए जाते हुए मन ही मन बस एक ही कामना किए जा रही थी। गणपति बप्पा, सुना है आप विघ्नहर्ता हैं, हर एक के दुखों को दूर करते हैं, मेरी भी कामना को सुन लीजिए। पार्वती पुत्र मुझे और मेरे होने वाले बच्चों को जीवन दान दीजिए। तभी अचानक से गणपति बप्पा के भक्तों की भीड़ में से बप्पा पर ओढ़ाई गई चुनरी और शुभ सिंदूर आशीर्वाद स्वरूप जोया पर आ गिरती है। तभी बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करते हुए अचानक से जोया को दर्द शुरू हो जाता है। आह, अम्मी, अम्मी जान, हमारा बच्चा, बाजी, मेरा बच्चा, योग। मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा जोया। युग जोया को उठाकर गाड़ी में बिठाता है और सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं। जोया दर्द में भी अपने पेट पर हाथ रखे बप्पा का नाम लिए जा रही थी और उसी भरोसे को थाम कर वह लेबर रूम में जाती है, जहां वो एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, मगर लेबर रूम में हमारे साथ जो चल रहे थे उस बच्चे को जन्म देने वाला जैसे भगवान ही था। इट्स मिरेकल, जिसने नामुमकिन को मुमकिन किया है। अपने बच्चे को देखकर गंगा की मुस्लिम बहू मन ही मन बप्पा का ध्यान करती है। आपने ठीक कहा था अम्मी जी, गणपति बप्पा सुख करता दुख हरता है, इसीलिए आज मैं और मेरा बच्चा दोनों ही सलामत हैं। गणेश चतुर्थी के दिन घर आए बच्चे को देखकर सभी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। इस दुनिया में जाने कितने ही धर्म है, मगर जिसकी भक्ति जिस पर है, यकीन करें उसका भगवान उसकी जरूर सुनता है।